हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिरुद्ध चौधरी। हम यूट्यूब पर स्मार्ट कोर्स में हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हर वो महत्वपूर्ण तथ्य करवाए जाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए आवश्यक हैं, और वीडियो देखने के बाद आपको पता लगेगा कि इसमें कुछ भी अनावश्यक तथ्य नहीं लिए गए हैं। इसमें हिस्ट्री के हम तीनों पार्ट करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक भारत में से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसीलिए सबसे पहले हम आधुनिक भारत को उठाएंगे। तो हिस्ट्री के आगे के वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जहाँ से आधुनिक भारत हम शुरू करने जा रहे हैं वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपने एग्ज़ाम दिए हैं या फिर पिछले एग्ज़ाम पेपर्स देखे हैं तो आपने देखा होगा कि इससे ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो यही से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसका पूर्व नाम था, यानी स्थापना से पहले 1884 में इसकी नींव रखी गई थी, तब इसका नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इंग्लिश में कहें तो इंडियन नेशनल यूनियन। फिर बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। तो ये हमें याद रखना है, काफ़ी डीप क्वेश्चन पड़ जाता है, लेकिन अगर आएगा तो आपका ये प्लस पॉइंट होएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसके सुझाव पर पड़ा था? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। तो इसके बाद में इसकी स्थापना से रिलेटेड 3 तथ्य महत्वपूर्ण हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये 3 तथ्य हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 28 दिसंबर 1885। 1884 याद नहीं रखना, वो मैंने बताया कि इसकी एक नींव रखी गई थी। 28 दिसंबर को इसका अधिवेशन बुलाया गया था, उसी दिन से इसकी स्थापना मानी जाती है। और आज भी जो है कांग्रेस 28 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस बनाती है। अब इसकी स्थापना हुई थी मुंबई के अंदर। जो मैं कह रहा था ये अधिवेशन बुलाया गया था, वो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल में बुलाया गया था। अब इसके संस्थापक किसे माना जाता है? ये थे एक अंग्रेज A.O. ह्यूम। इनका पूरा नाम भी याद रखना है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो बाद में कांग्रेस के सचिव बने थे। तो ये 3 महत्वपूर्ण जो है पॉइंट बनते हैं इसकी स्थापना से रिलेटेड। अब इसका जो प्रथम अधिवेशन है, जो मैंने बताया था 28 दिसंबर को हुआ था, तब से ही इसका नाम क्या पड़ा था, तभी से इसकी स्थापना मानी जाती है। और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो हम पढ़ते हैं ना WC बनर्जी। तो WC बनर्जी की फुल फॉर्म है व्योमेश चंद्र बनर्जी। और अभी मैंने बताया इसके सचिव, जो इसके संस्थापक थे, A.O. ह्यूम, जो है इसके प्रथम सचिव भी बने थे। अब देखो इनके अध्यक्ष से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो प्रथम अध्यक्ष तो हमने कर लिया, WC बनर्जी है। और दादा भाई नौरोजी जो है वो फारसी अध्यक्ष थे। तो प्रश्न आता है पहले फारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब, और अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। अब जो मैंने ये लिखा है कि कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, ये मद्रास जो बोलते हैं अपने चेन्नई में ये अधिवेशन हुआ था, और ये इलाहाबाद। ये याद रखना, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। तो इसके बाद में लास्ट जो प्रश्न बनता है, वैसे इसके अधिवेशनों के ऊपर भी प्रश्न आते हैं, लेकिन वो क्या, हम जैसे आगे बंग भंग आंदोलन पढ़ेंगे और भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे, तो उसके साथ ही क्या है इसके अधिवेशन से रिलेटेड प्रश्न हम कवर करते जाएंगे। तो देखो जो ये कथन है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस को कहा था 3 दिन का तमाशा। अब ये क्यों कहा गया था? क्योंकि कांग्रेस की बैठक साल में एक बार ही होती थी, और वो होती थी दिसंबर में। तो इसलिए अश्विनी कुमार दत्त ने इनको कहा 3 दिन का तमाशा। अब जो ये क्या है, अंग्रेजों के सामने अपने जो मांग रखते थे, इसलिए विपिन चंद्र पाल को, जो ये गर्म दल के नेता थे, पाल बाल, जो ये गर्म दल के नेता, ये क्या है, भीख में बिलीव नहीं करते थे, इसलिए कांग्रेस को ये याचना संस्था मांगते थे, याचना संस्था मानते थे। इसलिए विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा है। फिर जो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कांग्रेस के लोक पदों के भूखे हैं, जो इन्होंने कहा था। अब देखो ये तिलक जो है ये भी गर्म दल के ही नेता थे,
इन्होंने कहा कि यदि हम साल के अंदर एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, यानी साल में एक ही तो बैठक होती थी इनकी। तो उसके बाद में जो लाला लाजपत राय, इन्होंने कहा कि शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला। अब देखो इसके सारे अधिवेशन जो साल में एक बार ही होते थे, उनके ऊपर काफ़ी टिप्पणी की गई है। और जो कर्जन, इसका जो फेमस है कथन कर्जन का, कांग्रेस अपने पतन के कगारों पे खड़ी है और भारत में रहते हुए मेरी ये प्रबल अभिलाषा है कि इसके शांतिपूर्ण अंत में सहयोग करूं। तो ये कर्जन का कथन था। तो ये जो कांग्रेस है, इसकी स्थापना से लेके इसके जो अध्यक्ष थे वो पर्सन जो है हमने इस छोटे से वीडियो में कवर किए, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको हर एग्ज़ाम में ये एक आधा पर्सन जो है आपको ज़रूर वो एग्ज़ाम में दिलवाएगी ये एक आधा नंबर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे बंग भंग, जिसे कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो उसके लिए दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।